हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज आपके लिए लाई हूँ डेली बोले जाने वाले कुछ इंग्लिश के सेंटेंस, जो कि जिनकी हिंदी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, ये कुछ 15 सेंटेंस हैं जो कि मैंने हिंदी में लिखे हैं, जो कि लोग बोलते हैं, जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बोल सकते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है तमीज से पेश आओ। पहला शब्द क्या है? तमीज से पेश आओ। इसको बेटा इंग्लिश में हम बोलते हैं बिहेव योर सेल्फ। क्या बोलते हैं बेटा? बिहेव योर सेल्फ। अब हमारा दूसरा शब्द है वहीं रुक जाओ। क्या है दूसरा शब्द? वहीं रुक जाओ। इसे बोलते हैं बेटा, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप देयर। क्या बोलते हैं? स्टॉप देयर। अब हमारा तीसरा शब्द है मुझे दिखाओ। जैसे टीचर्स होती है स्कूल में बोलती है ना, मुझे दिखाओ। इंग्लिश में बोलेंगे शो मी। क्या बोलेंगे? शो मी। अब हमारा चौथा सेंटेंस है समझ गया। समझ गया इंग्लिश में बोलेंगे गॉट इट। सब बोलते हैं ना, तुम्हें समझ आ गया, यू गॉट इट। अब हमारा पांचवा सेंटेंस है कोई समस्या है। आपको कोई समस्या है, ऐसे यूज होता है ना ये सेंटेंस। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इज देयर एनी प्रॉब्लम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपको कोई समस्या है। अब हमारा छठा सेंटेंस है लेकिन क्यों। क्या सेंटेंस है हमारा छठा? लेकिन क्यों। लेकिन क्यों की इंग्लिश होगी बट वाई। बट वाई, ये भी क्वेश्चन है, हम किसी से पूछ रहे हैं। अब हमारा सातवां सेंटेंस है शांत हो जाओ। क्या है? शांत हो जाओ। कोई गुस्से में होता है या कोई ज़्यादा बोल रहा होता है, जब उससे बोलते हैं ना शांत हो जाओ, उसे बोल सकते हैं काम डाउन। क्या बोल सकते हैं? काम डाउन। अब बेटा हमारा आठवां सेंटेंस है इसे खत्म करें। क्या है आठवां सेंटेंस? इसे खत्म करें। तो इसे हम लिखेंगे फिनिश इट। क्या लिखेंगे? फिनिश इट। अब हमारा नौवां शब्द है वे पहुंच गए। क्या शब्द है? वे पहुंच गए। इसे हम लिखेंगे दे हैव अराइव्ड। दे हैव अराइव्ड। अराइव्ड मतलब पहुंचना। अब हमारा 10वां शब्द है काना फूसी मत करो। क्या है? काना फूसी मत करो। काना फूसी की इंग्लिश होगी डोंट विस्पर। डोंट विस्पर। ठीक है बेटा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ओके। अब हमारा 11वां सेंटेंस है मुझसे वादा करो। मुझसे वादा करो। इसका मतलब है इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉमिस मी। क्या बोलेंगे? प्रॉमिस मी। अब हमारा 12वां सेंटेंस है इसे याद करो। क्या है? इसे याद करो। लर्न
इट। लर्न इट मतलब क्या होता है, इसे याद करो। अब हमारा 13वां सेंटेंस है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज। अब हमारा चौथा शब्द है, चौथा सेंटेंस है, चुप रहें। क्या है? चुप रहें। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे बेटा? कीप क्वाइट। अब हमारा 15वां सेंटेंस है, जो कि हमारा आज का आखिरी सेंटेंस है। ये है सब ठीक है। इसे हम लिखेंगे एवरीथिंग इज फाइन। सब ठीक है की इंग्लिश होगी एवरी थिंग इज फाइन। तो बेटा ये थे हमारे कुछ 15 सेंटेंसेस जो कि डेली यूज में आते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। बट मैंने आपको ये आज जो सेंटेंस लिख के बताए हैं, आप इन्हें याद करो